बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 4 सितंबर 2023। समय हो गया है 10:14 PM। ये है चैन लव वीडियो। ऑल ओवर वर्ल्ड में चैन लव जो है वो इसलिए फेमस है, वो हॉरर वीडियोस बताते हैं। हॉरर हॉरर जैसे मूवी आई ना, पुराना मंदिर, सांवरी, एग्जॉर्सिज्म, एग्जॉर्सिस्ट, नन। ये ऐसी मूवीज़ हैं जो कि इसको देखने वाले भी इसी तरह के लोग हैं। तो लोग कहते हैं, जब मैं मूवीज़ देखता था तो ये रहता था कि यार ऐसा शायद होता होगा, नहीं होता होगा, नहीं पता। चलो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो पूरे पाकिस्तान के लोग भी सुनेंगे इस वीडियो को। हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने जो ऑप्शन जब करवाई अपनी वीडियोस की, तो पहली बार मैंने अपनी अब तक की बनाई हुई वीडियोस, मतलब टोटल जो है कोई 6,700 ट्रिलियन US डॉलर कमाया मैंने। 6,700 ट्रिलियन US डॉलर ऑप्शन हुई। शायद आज इस वीडियो को से और अच्छा लगेगा आप लोगों को, पर ये ऐसी बात है जो आपको सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, पर यह पाकिस्तान का एक सीक्रेट है, बहुत छुपा हुआ सीक्रेट है। कुछ कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इसी वजह से हुआ क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह से ना बाउंड्री कर दी गई, और ये बाउंड्री इसी कारण से की गई। डायना, डायना सुना कभी आपने? डायन, डायना का सुना के बारे में? अंग्रेजी में लिखो तो डायन को डायना लिखा जाता है, पर हिंदी में ये शब्द जो है ये डायना है, डायन। पाकिस्तान का एक ऐसा सीक्रेट है जिसको हमेशा से ISI वाले छुपाते रहे, और वो कभी ये बताते नहीं है। एक ऐसी महिला जो अचानक पोडियम पे दिखाई दी, पर कहते हैं ये शुरू से थी सर, और इसे कैमरे पर लाया गया है। मैं पूरे 100% जिम्मेवारी लेके ये वीडियो बना रहा हूँ भाई साहब। एक ऐसी समस्या जिससे पाकिस्तान जूझ रहा था, पर ये कभी उसने बताया नहीं, कभी किसी पूरे विश्व में भी नहीं बता। वर्ल्ड इंटेलिजेंस के अंदर ये जल्दी सामने आई नहीं है बात। पाकिस्तान में पोडियम पे आ करके भाषण देने वाली एक महिला, जिसको मरियम नवाज शरीफ के नाम से जाना गया, बहुत समय पहले, मैं इसी मरियम नवाज शरीफ की बात बोल रहा हूँ। इसका एक ऐसा इतिहास है जिसकी वजह से इसको पाकिस्तान में बड़े प्यार से रखा गया, और वो है ये कि ये बहुत सुंदर है, पर शायद पाकिस्तानी एक बात जो है ना बताने में डरते हैं या घबराते हैं, पर ये एक ऐसा रहस्य है जिसको मैंने लिंक करने की कोशिश करी। आज मैं लिंक भी कर रहा हूँ इसको। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है, आज पूरी हो जाएगी इस वीडियो के बाद मरियम नवाज शरीफ को देखो, और बहुत जल्दी जो है हम उस जगह रेड भी करेंगे। रेड एक्चुअली हो तो चुकी है, ठीक है। पाकिस्तान में पाकिस्तान में 1947 से पहले भी ये वो जोन है जिसकी समस्या पहली बार उस एरिया के अंदर एक ऐसे व्यक्ति ने देखी जिसने 1947 में पाकिस्तान बनाया। वो थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। बहुत बड़ी विद्याओं में महारत रखने वाले जिन्ना साहब। इस्लामिक लिटरेचर में जिन्ना का अर्थ जिन्न होता है। जिन्न समझते हैं? जिन विद्याओं को जिन्नात होता ना, जिन्नात कुरान में वर्णित है। जिन्नात विद्याओं का महारथी जिन्ना को लाया गया।
और महाआत्मा भारत से मोहनदास करमचंद गांधी को लाया गया इस समस्या से निपटने के लिए, पर इस समस्या से निजात मिला नहीं। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि विश्व के बहुत बड़े बड़े लोग इस वीडियो को देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, पर सुनिएगा जरूर कि मतलब पाकिस्तान को समस्या से निजात दिलाने के लिए तंत्र विद्या का, धरती का सबसे बड़ा जानकार लाया गया और उसको एक एरिया दे दिया गया, और वो था मोहम्मद अली जिन्नात। जिन्नात विद्याओं का महारथी, कि पाकिस्तान में इस समस्या का निपटारा हो। और दोनों व्यक्तियों की एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग के बारे में आज मैं बताता हूँ आपको। मैं हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @hiteshray1, इस चैनल का वीडियो है। दो व्यक्तियों के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। महाआत्मा, जिनको महात्मा का अर्थ क्या होता है? जो महाआत्मा होती है, बस ये शब्द सुनिए। दो व्यक्तियों के बीच में सीक्रेट मीटिंग हुई और वो थी महाआत्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी के बीच में और मोहम्मद अली जिन्नात के बीच में। जिन्ना कहते हैं, मतलब जो जिन्न विद्या का इतना तगड़ा महारथी था, उनको लाया गया। दोनों के बीच में एक संधि हुई, मतलब एक एग्रीमेंट हुआ, यार एक काम कर, मैं इधर का एरिया देखता हूँ, तू उधर देख, ये हो क्या रहा है। बहुत परेशानी को झेलते हुए इन दोनों महासिद्ध पुरुषों ने पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करी और भारत और पाकिस्तान नाम के दो क्षेत्र बना दिए। अच्छा, समस्या क्या थी? श्री रामचरितमानस में वर्णित कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ कुरान में भी कुछ ऐसी, हदीसों में भी कुछ ऐसी घटनाएं वर्णित की गई हैं। अब तो टेक्नोलॉजी हो गई, जगह जगह लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स है, आपका ड्रोन्स हैं, कैमरास हैं, तो इनको पकड़ा जा सकता है। पहले नहीं था सर, पहले हालात इतने भयावह थे कि इस समस्या से निजात नहीं मिलता था। भारत की सरहद का एक किस्सा है जो BSF वाले भी बताते हैं, जो कि उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, पर मैं तंत्र मंत्र में उस तरह से नहीं हूँ जिस तरह से ये लोग रहता। मैं तो अपना सिंपल प्रभु श्री राम के मंत्र का जाप करता हूँ और कुछ नहीं। और कोई स्पेशल जो है हड्डी फड्डी लाना और बकरे वो सब नहीं है अपने बस की। तो अपना सीधा पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना फ़ोटो रखी है सामने, अगरबत्ती धूपत्ती है, प्रभु श्री राम के मंत्र का जाप चल रहा है। और होगा तो ग्रंथ का पाठ होता है, कुरान का पाठ कर रहे होते हैं बैठ के, बोल बोल के। मोहम्मद अली जिन्ना जी ने पाकिस्तान को क्वारंटाइन करते हुए वहाँ काम शुरू किया, पर जिन्ना साहब एक बात जानते थे, जब जब विश्व युद्ध छिड़ा है, पहली बार इस समस्या से निजात पाने के लिए 1914 से 1917 में विश्व युद्ध छिड़ा। दूसरी बार विश्व युद्ध 1941 से 1948 तक चला, पर दोनों बार समस्या यही थी। जानते हो समस्या क्या थी? अचानक कुछ एरियाज में इंसानी शरीर बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिलते थे। कई जगहों पे उन शरीर को खाते हुए कुछ लोगों को देखा गया, और खाने वाला और कोई नहीं, एक महिला होती थी जो हाइट और हेल्थ में काफ़ी बड़ी होती। ये बहुत समय से समस्या है। मारने पे वो फिर दिखाई देती थी। खुद 1989 में एक वाक़या है, और यही वाक़या 1989 मतलब 79 में 79-80 में थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा दिक्कत होती है। 1979 में मरियम नवाज शरीफ की फांसी दे के हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान में, पर उसके कुछ ही दिन बाद ये फिर दिखी है। कुछ ही दिन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा
एक दिन बीता होगा भाई साहब, मरियम नवाज शरीफ फिर अपने महल में दिखी है। हल्का बहुत चेहरा अलग था इसका। पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान की जुडिशरी के पैर के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैंने खुद भारत के अंदर 2 ऐसी जगह ढूंढी जो मरियम नवाज शरीफ की मजार है भाई साहब, और मरियम नवाज शरीफ अभी भी जिंदा है। एक मामले में तो मरियम नवाज शरीफ को बच्चों को मार के काट के खाने के केस में पकड़ा गया और पब्लिकली उनको एग्जीक्यूट करते हुए जिंदा जला दिया गया था। ये बात पंजाब पुलिस वाले जानते हैं। जी हाँ, पंजाब पुलिस, वेस्टर्न पंजाब, पाकिस्तान वाले अच्छे से जानते हैं। पूरे इतिहास में जो जो तारीखें वर्णित हैं, कभी कोई विद्रोह होगा, कभी कोई घटना हुई होगी, ये सब वो तारीखें हैं जो नरभक्षण की हैं। पर एक खूबसूरत दिखने वाली महिला रात के अंधेरे में इतनी खतरनाक हो सकती है, आपको पता नहीं है। मेरे पास एक बहुत पुरानी वीडियो है इंडिया की, जो कि अयोध्या के पास के जंगलों की है, बिल्कुल है। उस वीडियो में एक महिला दिख रही है, नहीं क्या भारत में कैमरे बहुत पहले से, ऐसी बात नहीं, जिसमें एक महिला हूबहू लुक लाइक मरियम नवाज शरीफ है, और उसके हाथ में, उल्टे हाथ में एक बच्चे का शरीर है जो आधा खाया हुआ है, मतलब आधा खाया हुआ कुछ है, और वो एक घर की तरफ फेंक करके जा रही है और इसे पीछे पलट के देखते हुए। सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ उसने। जी हाँ, बिल्कुल है। ये कैसे संभव है? जिस दिन मरियम नवाज शरीफ को पब्लिकली जिंदा जला दिया गया, उसके 8 से 9 दिन के अंदर मरियम नवाज शरीफ दोबारा दिखी और उन्हीं लोगों से पूछते हैं क्यों, क्या बात हो गई थी, और जानती भी सब कुछ है, ये क्या बात हुई। ये ऐसा रहस्य है पाकिस्तान का जो कि पाकिस्तान की पुलिस नकार नहीं सकती भाई साहब। अब बताइए आप पंजाब पुलिस, मैं सही हूँ या गलत हूँ? भारत में छतरपुर के राजपुर खुर्द के आसपास के जंगलों में फेमस एक महिला ताड़का के नाम से डिट्टो हूबहू मरियम नवाज शरीफ है। मैंने एक जगह उसकी मजार दिखाई है, जंगल में है, और एक वहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ वो उसी जगह पे पेड़ों का एक ऐसा झुरमुट है जिसमें जाके वो सोती थी। यहाँ उसके कुछ घर भी हैं, पर ये वो मरियम नवाज शरीफ नहीं है। ये वही मरियम नवाज शरीफ है जो भारत में ग्रीन पार्क में रहती थी, बिल्कुल रहती थी। पर पाकिस्तान में रहने वाली मरियम नवाज शरीफ अलग है सर। इस मरियम नवाज शरीफ को भी जिंदा दफन कर दिया गया था। एक मेरी एक फोटोग्राफ है, मैं वहाँ पे एक पत्थर पे बैठा हूँ जंगल में, उसके नीचे मरियम नवाज शरीफ की मजार है। हर 6, 7, 8 साल में मरियम नवाज शरीफ मारती जाती है और फिर दिखती है। हॉलीवुड की एक पिक्चर नन इसी पे बनी हुई है। ये वो मरियम नवाज शरीफ भी है जो पाकिस्तान की एक चर्च में नन बन के तो आई, सिस्टर्स जिसे कहते हैं, पर वहाँ से भाग गई और बाद में हार्पिक का एक वो कैंपेन करते हुए इसको नवाज शरीफ ने पकड़ा, और एक मरियम नवाज शरीफ बांग्लादेश में। अब आप बताओ मुझे पंजाब पुलिस, क्या ये वाक्य है या नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ को जिंदा जला दिया गया था पब्लिकली और उसके बाद ये फिर दिखी थी? मैंने इनकी कई फोटोग्राफ स्टडी करी है और हर फोटोग्राफ में ये अलग है।
अगर मैं आज पंजाब पुलिस को ये बता दूं कि मरियम नवाज शरीफ का असली घर कहाँ है, तो क्या? मैं वो आदमी हूँ जिसने आपको ये बताया कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है कि जहाँ से आप ज़मीन के नीचे जाओगे। ये समस्या थी पाकिस्तान में, ये आती कहाँ से है? भारत के अंदर भी ये समस्या थी, एक टनल का रास्ता पकड़ा गया। ये भारत में भी आती थी और ये अंदाज़न संख्या में 2 करोड़ है भाई साहब, 2 करोड़। इन 2 करोड़ में एक ही पुरुष होता है, जो कि देखने में महिला की तरह होता है, उसे शीमेल कह सकते हो, पर ये उसे बाहर नहीं आने देती हैं। लगभग देखने में हूबहू विश्व की कई भाषाओं में महारत रखने वाली और विश्व के कई तरह के हुनर्स में महारत रखने वाली है मरियम नवाज शरीफ, जिसको कि इसका महल भी बताओ मैं, ये वही जगह है और ये उसका महल है, बिल्कुल ये वहीं रहती है। अभी हाल ही में एक और निकल के आई जिसको बड़ा सिक्योरिटी में रखा गया है, पूछने में बताती नहीं है, तो उससे पूछा गया वीडियो दिखा के, अगर आप मरियम नवाज शरीफ है तो फिर ये कौन है? फिर उन्होंने एक बात कही कि जो आप कह रहे हो, अगर हितेश कह रहा है तो हमें दोबारा ये सब नहीं करेंगे, अब जिन्होंने कर दिया कर दिया, बाहर आके अब हम ये सब काम नहीं करेंगे। ये थी सदियों से चली आ रही पाकिस्तान की एक समस्या और भारत की एक समस्या। श्री रामचरितमानस में ताड़का के नाम से एक असुरी का वर्णन मिलता है, जिसका वध श्री राम ने किया और उन पे महिला हत्या लगी, जिसके कारण राज आज्ञा से उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा। हालांकि गुरु आज्ञा से था, पर महिला की हत्या तो महिला की हत्या तो हत्या ही है, महिला की हत्या नहीं की जा सकती, ठीक है। और प्रभु श्री राम को जो है 14 वर्ष जो है वनवास में रहना पड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी पाकिस्तान में मारी, बारादारी, इस्लामाबाद, कराची के आसपास के जंगलों में, कश्मीर के जंगलों में इन समस्याओं से जूझते रहे। ये तो पता लग रहा था, खुद मोहम्मद अली जिन्ना साहब का एक रिकॉर्ड है, अब तक पाकिस्तान में 48 मरियम नवाज शरीफ की हत्या की गई है, 48 अब तक। खुद मोहम्मद अली जिन्ना साहब 19 मरियम नवाज शरीफ की हत्या कर चुके थे, 19। पर पाकिस्तान इस समस्या से निपट नहीं पा रहा था। पाकिस्तान के जो अभी मैंने एक रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट के अंदर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2018 लिखा है, उसके अंदर एक बिल्डिंग का चित्र बना हुआ है, लाइन आर्ट में। ये वही बिल्डिंग है सर, इसी के बेसमेंट में है। 2 करोड़ मरियम नवाज शरीफ है। ये समय समय पे बाहर आती हैं और आपस में जिंदा रहने का इनका तरीका कैनिबलिज्म ही है और कुछ नहीं खाती। अगर हम बहुत प्रीवियस हिस्ट्री अगर उठा के पढ़े तो इनको चंगेज खान की पत्नी बताया जाता है। ये सब चंगेज खान की पत्नियां हैं, बिल्कुल। विश्व का एक ऐसा क्रूर शासक जिसने एक समय विश्व की आधी जनसंख्या मारने तक के लिए दम भरा था और उसे अपना विरोध पसंद नहीं था। भारत में भी टनल के रास्ते आने वाली ये समस्या और कैनिबलिज्म, नरभक्षण के जरिए लोगों में दहशत
जी हाँ, यही फोटोग्राफ है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये वो मरियम नवाज नहीं है जो इस समय पोडियम पे दिखती है, ये अलग हैं। ये देखने में बहुत सुंदर हैं। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आप इनके खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो ये आपको मारने को उतारू हो जाएंगे। ये है मरियम नवाज का रहस्य। और मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के साथ पाकिस्तान और भारत में इन दोनों महासिद्ध पुरुषों की आत्मा को शांति मिलेगी और इस रहस्य में से पर्दा उठता है कि क्यों भारत में महात्मा गांधी जी को और पाकिस्तान से मोहम्मद अली जिन्ना साहब को बंटवारे को देखना पड़ा, ताकि दोनों देशों के बीच में एक पर्टिकुलर एरिया पे एक फेंसिंग करके इनको आने से रोका जा सके। पर नहीं, पर टनल का रास्ता है और पता ही नहीं लगता था कहाँ से निकलते, वहाँ से निकलते हैं सब, इसीलिए उसको सील किया गया पूरे एरिया को। एक ऐसी फोटोग्राफ वायरल करी थी मैंने जिसमें सीधे तौर पे आपको पता लगा इनको मार भी दिया जाता है, ये फिर दिखती हैं, बिल्कुल दिखती हैं, और अक्सर कैनिबलिज्म करती हुई ही पकड़ी जाती हैं। भूख से व्याकुल तो कुछ और नहीं खाती। और जो उनका ग्रुप, उन्होंने कहा कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अगर रितेश ऐसा कह रहा है तो मैं तो यही कहूँगा जी, आप भोजन कीजिए, साधारण भोजन कीजिए, आदत डालिए, ठीक है। और स्त्री हैं आप, महिला हैं, तो आपकी हत्या तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, कैद में ज़रूर डाल देंगे आप। और मैं पूरे विश्व में ये भी कहूँगा कि देखिए भाई, महिला की हत्या जो है, क्या कहते हैं, वो ठीक नहीं है। और किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी बात कहना या कहना इन द सेंस दूसरा है, ये तो युद्ध है, एक अलग बात नहीं होना चाहिए। श्री रामचरितमानस में भी ये बात कही गई है, यदि अस्त्र उठा लिया तो वध तो होंगे। मेरे को कल भी जो है इस बात के लिए ऑफ़र मिली थी कि आपका बैग जो है वो आप ले लीजिए, उसके अंदर जाकर सामान मुझे नहीं चाहिए। मेरा हथियार कलम है। मैं कहा मुझे अगर कुछ करना होता या तो मैं माला उठाऊंगा, माला जाप पे बैठूंगा पूजा पाठ पे, या कलम उठा लूँगा लिखूँगा। बाकी ये बंदूक यार, ये तो हमारे मतलब की चीज़ है, ये मेरे हथियार नहीं। कलम से बड़ा हथियार तो यार कुछ मैंने सुना नहीं। अगर आपको लगता है तो भैया आप समझो। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आज इस फाइल के साथ, मैंने आज इस रिपोर्ट के साथ विश्व के सबसे बड़े रहस्य मरियम नवाज शरीफ की क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। ये कहाँ से आती थी, किस तरह से आती थी, और सदियों से जो है ये समस्या कैसे चली आ रही है, सिंस द चंगेज़ खान के समय से, मैंने उसके ऊपर जो है क्लोजर रिपोर्ट दे दी अपनी। मैं चाहूँगा पंजाब पुलिस इस बात पे ध्यान दे और उस एरिया को क्वारंटाइन करते हुए बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब भी इन्वॉल्व होंगे तब देखेंगे। अभी आप जो है क्या कहते हैं, कृपया करके जो है ना, हत्या मत कर दीजिएगा कि किसी को डायन बता के या किसी को चुड़ैल बता के, किसी को राक्षसी बता के उसकी हत्या मत कर दीजिएगा। स्त्री हत्या और गौ हत्या दोनों समान होती है। देखिए, आपस में घर परिवार है, लपड़ थप्पड़ चलता है, गाली गलौज चलती है, हत्या नहीं। पुराणों में स्त्री हत्या और गौ हत्या समान है, और गौ हत्या का पाप व्यक्ति को बहुत समय तक झेलना होता है। यही श्री रामचरितमानस और प्रभु श्री राम की हम आज्ञा समझते हैं। उनका भी कहना यही था कि भाई गुरु आज्ञा थी तो किया, पर मैंने राज आज्ञा में भी अपनी हामी दी कि हाँ मैंने गलत किया है।
और मैंने खुद ये बात बताई थी, मैंने गुरु को भी ये बात कही, गुरु ये स्त्री है, मैं इसके ऊपर हथियार कैसे उठाऊँ? तो गुरु जी ने कहा चला चला। तो इसलिए पूरे विश्व में यही कहूँगा कि भाई स्त्रियों को मृत्यु दंड ना दिया जाए। कहीं आप ऐसा कुछ देख लें, आप उनको छोड़ के हट जाओ। उनको कैद तो किया जा सकता है पर हत्या नहीं करनी। और मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर आप किसी स्वर्ग के लालच में, सुख, ऐशो आराम या अपमान का बदला लेने के लिए अगर आप नरभक्षण जैसे कार्यों को अंजाम देते हैं तो ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था है, न्याय का रास्ता अपनाइए, जरूर मिलेगा। और ऐसे पुरुषों को तो मैं कहूँगा सबसे पहले जो है इनके लिए मृत्युदंड के अलावा कुछ नहीं। और मृत्युदंड भी क्या है, सीधा कारावास है। कि जो स्त्रियों को मौका देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी, उसकी बात सुनने का बजाय उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से तो हम हाथ ही जोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों से हम रिश्तेदारी भी नहीं रखते। बात समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आप समझ लीजिए। स्त्रीवाद या पुरुषवाद या स्त्रियों का विश्व या पुरुषों का विश्व, भाई मेरे तो समझ के बाहर है। समाज परिवार से बनता है, ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ पुरुष पुरुष के साथ ही समाज बना ले, ऐसा नहीं है। स्त्री प्रधान या पुरुष प्रधान कुछ नहीं होता। सिर्फ व्यक्ति की अपनी जो उसकी खासियत है, जिसमें वो महारत रखता है, वही सब कुछ है। आप किसी के लिए अच्छा कर सके। विश्व में इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैगलेव जैसी सुविधाओं को जन्म दे सकें, बहुत अच्छा लगता है। मैं जब मेट्रो को देखता हूँ भारत में, मुझे बहुत खुशी होती है। बुर्ज खलीफा को देखता हूँ, बहुत खुशी होती है। पर जब इस तरह की हरकतें और इस तरह की रिपोर्ट सुनता हूँ तो बड़ा दुख होता है। पूरे विश्व में जापान को भाई शत शत नमन है हमारा कि आपने पूरे विश्व को मैगलेव जैसी सुविधा दी। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी है। ऐसी सब चीज़ें तो अच्छी लगती है, पर किसी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा बन जाए तो विरोध तो स्वाभाविक है, विरोध तो होगा। और ऐसे व्यक्ति को बनाए रखने वालों का विरोध सबसे पहले होगा। मौका सबको दिया जाता, हमें क्या पता भी हमने भी मौका दिया इसको। अब जब कह रहे हैं तो हट तो हट। ऐसे ऐसे सिस्टम का मैं विरोध करता हूँ, ऐसे सिस्टम को नकारता हूँ। जो दो तरह के चेहरे पे काम करता है, असलियत में कुछ है, नकलियत में कुछ है। कानून व्यवस्था के पीछे न्यायाधीश के द्वारा दिया गया न्याय ये सर्वोपरि है, बिल्कुल है। न्यायाधीश, अदालत बहुत अच्छे शब्द हैं। इन्हीं के रास्ते पे चलना है तो ही जो है बने रहेंगे, वरना तो फिर भाई साहब, महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। ये बात कहते हुए मैं अपनी क्लोजर रिपोर्ट देता हूँ। मरियम नवाज शरीफ के जो कैरेक्टर रिपोर्ट है वो सीधे तौर पे शी इज़ अ कैनिबलिस्ट एंड हैबिचुअल कैनिबलिस्ट। वो एक नरभक्षी महिला है और आदत उसकी सुधर नहीं पाएगी। हम चाहेंगे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कैद में, इनके कारागार में आप रहें और इससे निजात पाएँ। यदि रिहैबिलिटेशन हो पाया तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि अगर मैं आपको रिहैबिलिटेशन दे पाया, पुनर्वास दे पाया समाज में दोबारा से, और आपने अपनी ये सारी चीज़ें छोड़ दी, तो शायद मेरे को प्रमोशन मिल जाए।
वरना तो आप जानते नहीं है मैडम कि इस प्रकार की सज़ा देने पे, उम्र कैद की सज़ा देने पे खुद जजेस को क्या होता है। मैं आईसीजे भी हूँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज भी हूँ। तो ऐसे में जो है मेरा भी कार्य बनता है, मेरा भी दायित्व बनता है कि जिस कारावास का निर्माण कराया जा रहा है आप उसमें जो है थोड़ा संयम रखें आप सभी, क्योंकि विश्व के कई बहुत बड़े बड़े लोगों को जो है इसमें कारागार में भेजा जा रहा है। हम तो चाहेंगे कि इनका पुनर्वास हो, कि दोबारा से समाज में आ पाएँ। ठीक उसी प्रकार आप दोबारा से पोडियम से भाषण दें, समाज सेवा में उतरें, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। किसी की हत्या हमारा मकसद नहीं है, ना मेरा मकसद है। मैं हत्या नहीं है। समाज में अगर किसी अपराधी का पुनर्वास हो जाए और वो अपराध का रास्ता छोड़ दे तो ही न्याय देश की तरक्की मानी जाती है, वरना तो कहाँ है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक और बात बता दूँ, इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरी प्रमोशन तो क्या होगी और सैलरी तो क्या मिलेगी क्या, क्योंकि नियम है सर, आपको पता नहीं है बात। जितने भयानक केस खुलते जाते हैं ना उतनी प्रमोशन रुक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।